वर्तमान समय स्वयं भगवान पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, जो भाग्य विधाता है, वो आकर के हमारा खुद भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों को मीठी मीठी रोज़ अमृत वेले शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा की सबसे पहली शिक्षा है कि बच्चे बाप को प्यार से याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म भी भस्म होंगे और तुम्हारे संस्कार भी परिवर्तन होंगे। कल भी बाबा ने कहा, किसी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए और नया बनाने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है। तो ये योग अग्नि है, जिसको लगन की अग्नि कहते हैं। इस लगन की अग्नि से, बाबा के प्यार में खो जाने से हम बाप समान बन जाते हैं। बाबा के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। बाबा सुख धाम वैकुंठ की स्थापना करने के लिए आए हैं और उन्होंने हमें ही संसार के, हम किसी भी कोने में थे तो बाबा ने आकर के हमको अपना बनाया। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जैसे मिट्टी में हीरा मैला होता है, उसको साफ करने से फिर हीरा बन जाता है, इसी प्रकार से तुम वास्तव में इस सृष्टि के हीरे हो। हीरो हीरोइन का पार्ट तुमने बजाया है। तुम ही सृष्टि के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो मैं ऐसे बच्चों को आकर के फिर से जगाता हूँ। इसी जगाने का ही अर्थात हमें समझ देता हूँ, तो इसी का यादगार दीपावली चली आती है। दीपमाला, तो एक से एक दीपक जगने से दीपमाला हो जाती है। तो जब सब आत्माओं का दीपक जग जाता है, तभी तो संसार में सच्ची दिवाली होती है। तो महात्मा गांधी बापू जी ने राम राज्य की मनोकामना की और उसमें सबसे पहला था कि जब तक हमारा अपना राज्य नहीं होगा, भारत पर राज्य नहीं होगा, हम राम राज्य नहीं ला सकते। स्वराज्य मिला, कितनी आत्माओं ने बलिदान दिया, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद राम राज्य कहाँ आया। तो बाप ने आकर के हम बच्चों की आत्मा रूपी दीपक जगाना शुरू कर दिया और आत्माओं का दीपक जगाने के लिए बाप रोज़ ज्ञान अमृत, ज्ञान का घृत डालते हैं। तो जो आत्माएं ज्ञान घृत को धारण करती हैं, वही इस उनका दीपक सदा जला रहता है और वो बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे एक तो ज्ञान अमृत रोज़ पियो, ज्ञान का घृत रोज़ डालो आत्मा रूपी दीपक में। दूसरा, संग की परहेज करो। संग तारे को संग डुबोए, क्योंकि माया का संग है और हम 2500 वर्ष से, 2500 वर्ष से माया के ही मुरीद रहे हैं, तो वो फिर अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग का ध्यान रखो। तीसरी बात बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करो। तो कई बच्चे यज्ञ में आकर के भी कहते हैं हम तो योग ही लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब सारा दिन योग में ही बैठ जाओगे तो यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ तो उसकी याद आती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे कर्म योगी बनो, क्योंकि तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारे योग कर्म के साथ योग लगाने से तुम्हारे कर्मों में कुशलता आएगी और तुम एक दूसरे के लिए सैंपल बनोगे। तुम्हें तो घर घर का दीप जगाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी बनो। तो जिस योग बल से तुम्हारा चेहरा सदा खिला रहेगा, तुम बाप समान बन जाओगे, विकर्मों पर विजय प्राप्त करोगे और सदा खुश समा रहोगे। तो बाबा हमको संसार में रहते हुए, कारोबार करते हुए इसकी चेतावनी देते हैं कि बच्चे कर्म योगी बनो, जिससे तुम अनेक अनेक आत्माओं के लिए एक दीप राजा बन करके उनके भी दीपक जगाओ। तो ऐसा नहीं कि हमें कर्म का त्याग करना है। इसलिए बाबा ने कहा, मैंने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए
कमल फूल समान बनो, तो आप सिंपल बनो। सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ा, लेकिन वो संसार को वैकुंठ स्वर्ग नहीं बना पाए। तो बाप दादा घर गृहस्थ में रहते हुए हमें शीतला देवी बनाते हैं और बार बार कहते हैं अपने आप को चेक करो। यहाँ लक्ष्य ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, तो चेक करो हम कहाँ तक इसके लायक बने हैं। तब कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले पुण्य कितना पाप है तेरे जीवन में। तो बाबा बार बार सावधान करते हैं, मीठे बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे तुम कल्प के बाद बाबा से आके मिले हो, बाबा का बहुत प्यार है तुम बच्चों पर, तो तुम मेरे वारिस बच्चे हो, तो बाप समान तुम्हें बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।